कलेक्टर करीमनगर आर.वी. कर्णन और करीमनगर के कमिश्नर पुलिस वी. सत्यनारायण ने कहा है कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में वसी तर इंतज़ामात किए गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्के में दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। हर मरकज़ रायदही पर हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है। हर राय दहिंदे के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुरअमन हक़ रायदही के सिलसिले में मुनासिब तौर पर बंदोबस्त किया गया है। रायदही के औकात सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होंगे। కమిషన్ 28 సెప్టెంబర్ ఇచ్చిన ప్రెస్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం హుజరాబాద్ బై ఎలక్షన్ 31 హుజరాబాద్ బై ఎలక్షన్ 30th అక్టోబర్కు పోలింగ్ డేట్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. 30 అక్టోబర్కు పోలింగ్ డేట్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు అక్కడ పోలింగ్ టైమింగ్ 7 AM టు 7 PM రెగ్యులర్ గా మనకు 5 PM వరకు ఉంటుంది. ఈ కోవిడ్ నార్మ్స్ కోసం సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం 7 AM టు 7 PM వరకు టైమింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మన దగ్గర 306 పోలింగ్ స్టేషన్ ఉంది. దానిలో దాదాపుగా 2,37,36 మంది ఓటర్స్ ఉన్నారు. 2,37,036 ఓటర్స్ ఉన్నారు హుజరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో. ఈవీఎం అరౌండ్ మన దగ్గర 424 కంట్రోల్ యూనిట్స్, 891 బ్యాలెట్ యూనిట్స్, 515 వీవీప్యాట్స్ కూడా మన దగ్గర ఉంది. పోలింగ్ పర్సనల్ కూడా దాదాపుగా 1,715 మెంబర్స్ కూడా పోలింగ్ పర్సనల్స్ కూడా ఏపీఓస్ పీఓస్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. సో 7 గంటల తర్వాత ఎవరు కూడా హుజూరాబాద్ సంబంధించిన 5 మండలాలు సంబంధించిన వ్యక్తులు తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరు స్థానికేతరులు ఎవరు ఇక్కడ ఉండటానికి వీల్లేదు. సివిజిల్ని యాప్ని బాగా ఉపయోగించుకుని ప్రజలు ఎవరైనా ప్రలోభాలకు గురి చేస్తే వారి ద్వారా ఎలక్షన్ కమిషన్ తెలియజేయాలని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. तेलंगाना हाईकोर्ट ने दलित बंधु स्कीम पर रोक लगाने इलेक्शन कमीशन के अहकाम को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र इंतखाबी पैनल ने दलित बंधु स्कीम पर अमल को रोक दिया था। इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को चैलेंज करते हुए बाज़ अफराद तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू हुए थे और इस खसूस में दरख्वास्तें दाखिल की थी। चीफ जस्टिस सतीश शर्मा और जस्टिस राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले की समाअत की और कहा कि अदालत इलेक्शन कमीशन के फैसले में मदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के सिलसिले में गैर जानिबदाराना फैसले करने का इख्तियार हासिल है। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी एम लक्ष्मैया, कांग्रेस के लीडर जोडसन की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। वक्फ बोर्ड का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि बोर्ड के बाज़ अरकान ने इस इजलास से वॉकआउट कर दिया और कहा कि इस इजलास से पहले एजेंडे की कॉपी उनको फराहम नहीं की गई। ये इजलास अब 16 नवंबर को होगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एजेंडे को मुकम्मल करने के बाद ही ये इजलास होगा। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर तक इंतज़ामी कमेटी के ज़रिए अहम उमूर को क़तय्यत दे दिया जाएगा और 16 नवंबर को ये इजलास होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से मुतसिल इमारत को खानगी दवाखाने को देने के सिलसिले में तजवीज़ को एजेंडे में शामिल किया जाएगा। वक्फ जायदादों के डेवलपमेंट के सिलसिले में भी बोर्ड अहम फैसला लेगा। आज बोर्ड मीटिंग रखे थे, पूरे मेंबर्स भी आए और हमारे तस्वीर अकबाल जो सीएम सिटी सेक्रेटरी के उन्होंने भी मेंबर है, उन्होंने भी आए, सब पूरे सीईओ वगैरह सब थे। आज मीटिंग इसलिए पोस्टपोन करेंगे, एजेंडे पूरे और भी लेना है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी नहीं हुई हमारे पास, तो 10 तारीख तक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी रख के उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके पास करके फिर बोर्ड मीटिंग करने का है। 16 तारीख को बोर्ड मीटिंग रखें, 16 तारीख को इंशाल्लाह ताला बहुत से एजेंडे पास करेंगे। और हॉस्पिटल का भी प्रोग्राम है हमारा। वक्फ बोर्ड की जो बाजू की बिल्डिंग है हॉस्पिटल के लिए, कौन सा मेडिक्योर वाले भी हमारे प्रपोजल दिए, तो बाजू की बिल्डिंग भी जो है हॉस्पिटल को देने का भी बोर्ड में एजेंडा आ रहा हो, तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करके उसको बोर्ड में लेके आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव में रख के हर चीज़ क्या क्या और भी पेंडिंग चीज़ें हैं जो वक्फ के डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी लॉयर्स को भी कुछ अपॉइंट करना है और हमारे स्टाफ को भी रेगुलराइज करने का है कुछ स्टाफ को। तो ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ा हम लोग उसको वर्कआउट करके सुकून से सारा दिन बोर्ड मीटिंग चलाएंगे बोल के 16 तारीख के दिन इंशाल्लाह ताला वो बोर्ड मीटिंग में पूरी चीज़ें पास करेंगे।
और नेकनाम पूरे में जो कब्जा हुआ था उसकी क्या करें साहब? रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे, जहाँ जहाँ भी जो कब्जे कर रहे लोग इलीगल बैठ रहे कर रहे उसको कब्जे करा रहे। और अभी आज एक डिस्कशन ये हुआ कि 2 IPS ऑफिसर थे मीटिंग में, तो ये डिस्कशन कर रहे कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं दे सकते, कहीं भी रहो, डिस्ट्रिक्ट में रहो, कहीं भी रहो। खाली 1-1.5 घंटा डिस्कशन करें हम लोग कि ओपन ऑक्शन करना देना बोल के है, तो कोई भी चीज़ ऑक्शन करना है तो ऑक्शन करके लीज देना है, जो भी है जहाँ भी रहने दो। तो आज वो पूरे मेंबर हमारा मिलके करें इंशाल्लाह ताला। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है 10 तारीख को मीटिंग रखें, 16 तारीख को बोर्ड मीटिंग है हमारी, उसमें पूरा डिटेल में उसके बाद आपको बताएंगे भी देते हैं। नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट 110 के नीचे है, जब नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट हुआ वहाँ पे मथुर मंडल रनवटला विलेज में 8.5 एकड़ जमीन कब्रस्तान की कब्जा हुई। आपको ऑलरेडी मैं फ़ोन करा था, फोन करे जाते बोले अभी तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं रिस्पॉन्स नहीं। क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारे लोग जो है पूरा ये कर रहे हैं, उसको अगर कब्जा भी करे तो हटा देते, टेम्पररी कब्जा होता हो। MRO मगर कलेक्टर को चले जाए। सुनो जी, MRO रहो, RDO रहो, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहा साहब आपका। सुनो यारो, इधर MRO रहो, RDO रहो, जी कोई भी कब्जा करो जी, उसको पूरा तहकीक करके हमारे पास से टास्क फोर्स टीम जाके जो है हमारी चीज़ हम हासिल करते। अगर कोर्ट को भी गए तो हम लोग सीनियर एडवोकेट को लगा के हमारी चीज़ हम हासिल। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी से आगा खां ट्रस्ट के CEO रितेश नंदा ने दारुस्सलाम में आज मुलाकात की। इस मौके पर कायद मजलिस ने गुंबदान कुतुबशाही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशों की सताइश की। नंदा ने कहा कि आगा खां ट्रस्ट 8 बरस से ये काम कर रहा है और गुंबदान कुतुबशाही के तहफ़्फ़ुज़ का 75% काम मुकम्मल कर लिया गया है। बकिया 25% काम 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हाल ही में असम्बली सेशन के मौके पर कायद मजलिस ने ट्रस्ट की सताइश की थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रितेश नंदा से दरख्वास्त की कि फिसल बंडे में गुंबदान पाएगा की बहाली के काम अंजाम दिए जाएं, जिस पर ट्रस्ट ने रजामंदी जाहिर की। नवंबर में कायद मजलिस ट्रस्ट के नुमाइंदों के साथ गुंबदान पाएगा का दौरा करेंगे। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में कल शब किशनबाग, असद बाबा नगर इलाकों में पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान नामुनासिब नंबर प्लेट्स पर 58 गाड़ियों को जब्त किया गया और 10 राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। पूरी तेलंगाना स्टेट में गांजा की ये जो इशू है, इसके खिलाफ पूरे स्टेट में ड्राइव चल रहा है। पिछले हफ्ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में मीटिंग लगाई गई और सभी को साफ साफ बताया गया कि ऐसी गांजा जैसी नशीली सब्सटेंस को किसी की हालत में तेलंगाना स्टेट में इजाज़त नहीं होगी। इसका ट्रांसपोर्ट और सेल पे पूरा पाबंदी है और उसके ऊपर पूरी एक्शन ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस भी, नशीले सब्सटेंस जैसे वाइटनर है और कुछ टैबलेट्स भी है, उनके ऊपर भी अभी ड्राइव जारी है। इसी बात से अभी कोऑर्डिनेट सर्च यहाँ असद बाबा नगर फ़कीर बस्ती में किया गया, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा यहाँ पे 1 साल में जो राउडी ऑफेंसेस हुए उनके ऊपर भी ये ड्राइव चलेगा और हमारी मकसद है कि पूरे हैदराबाद शहर में और स्टेट में गांजा की जो इशू है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें। थैंक यू। आज पूरे 58 गाड़ियाँ का जो जिस पे करेक्ट पेपर्स हैं उनको रोक के उस पर चालान लगाए गए और यहाँ पे 10 राउडी शीटर्स को भी काउंट। मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद के बंडलागुड़ा अली नगर में जियो टावर की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है।
عوام نے اس خصوص میں کہا ہے کہ کئی مرتبہ اس ٹاور کی تنصیب کے خلاف نمائندگی کی گئی تھی جو لا حاصل رہی۔ عوام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس خصوص میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ عوام نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 6 ماہ سے یہ ٹاور یہاں پر لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ضعیف افراد اور بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر GHMC سے بھی اس خصوص میں شکایت کی گئی تھی۔ ہم کو ٹاور سے بہت پریشانی ہے، بچے بیمار ہم پڑ جا رہے ہیں، نکال دیا تو بہت بہتر ہوتا جلدی سے جلدی۔ بچوں کو چھوٹے کو بیمار آ جا رہے، کون بھی یہاں اپلیکیشن لے رہے نہیں، یہ پرابلم ہے، یہ وجہ سے۔ آپ کمپلین کرے تھے؟ سے پہلے کرے تھے کیا ہوا پھر؟ نہیں لے رہے لگا، کوئی بھی کمپلین کرے، کوئی بھی کمپلین نہیں لے رہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے ہم لوگوں کو، یہ ٹاور نکال دے تو بہت اچھا رہتا۔ چھوٹے بچوں کو بڑوں کو بیمار۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی نگر بڑلا گوڑے سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہاں پہ ہمارے کو بستی والوں کو ایک یہ ٹاور کی طرف سے بہت بڑا پرابلم ہے، وہ بھی دیٹ ٹو 5G ٹاور ڈال دیے یہاں پہ لا کے۔ بستی والوں کو انٹیمیشن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، دن میں سامان ڈال رہے، رات میں لا کے ٹاور کو انسٹال کر دیے۔ یہ اپریل 24 کے دن جو ہے سو انسٹالیشن کرے، جا کے جو سو ملاردوپلی PS میں کمپلین بھی کرے۔ وہاں پہ کمپلین کرنے کے بعد وہاں سول میٹر ہے بول کے آپ لوگ کورٹ کو جا رہے ہیں۔ اب بستی کے غریب لوگ کوٹاں کچہریاں کہاں پھر لیتے بیٹھیں گے؟ ہم صرف میڈیا کی ہیلپ لینے کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے کو جلد سے جلد ٹاور ہٹ گیا تو یہاں پہ غور غریب بستی ہے، یہاں سے 200 فیملیز رہتے ہیں یہاں پہ آس پاس میں، دیٹ ٹو محنت کر کے کھانے والے لوگ ہیں، کوئی بڑے گھر والے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ انہوں ریسنٹلی نئے آئے، پرانی بستی میں لوگ بسے ہوئے 10 سال 15 سال سے مصیبت کے دن کاٹ کے گزارے بستی میں یہاں پہ لوگ۔ اب بھائی صاحب آئے، گھر لیے، گھر زمین لے کے بنا دے کے 5 فلور بنا دے کے اس کے اوپر ٹاور لگا دیے۔ ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ٹاور ہٹا دو، اور ایک آدھ اوپر کوسا بھی تو فلور ڈالیے تو وہی کرایہ ان کو آتا تھا، مگر لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں ان کے کرایے کے خاطر دیکھ کے۔ ہم حکومت سے صرف یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹاور ہٹ گیا تو یہاں کے بستی کے لوگوں کا کچھ بھلا ہو جاتا۔ طبیعتیں ٹھیک نہیں رہ رہی، طبیعتیں خراب ہے، آج کل کرونا وائرس، وہ وائرس، یہ وائرس چل رہا ہے، اس کے اوپر یہ پھر ٹاور کا نیا لگ گیا تو لوگوں کو تکلیف ہو جا رہی ہے۔ بس ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بس ہمارے کو اور کسی سے کچھ بھی شکایت نہیں ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹاور کو جلد سے جلد ان انسٹال کرا دیے تو بس ہے، بول کے وہ کوشش ہے ہماری۔ شکریہ۔ مالی تنازع کے بعد رشتہ دار کی جانب سے کیے گئے حملے میں شدید طور پر زخمی ایک بلڈر کی علاج کے دوران موت ہو گئی تھی۔ اس بلڈر پر اس کے رشتہ دار نے کل حملہ کیا تھا۔ جوبلی ہلز روڈ نمبر 78 کے رہنے والے رویندر ریڈی پر اس کے رشتہ دار موہن نے اس پر حملہ کیا تھا۔ بعد ازاں اس نے خود سپردگی اختیار کی تھی اور پولیس کو بتایا تھا کہ رویندر ریڈی 6 لاکھ روپے کی رقم اسے دینے سے گریز کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس سے جھگڑا ہوا اور اس نے یہ حملہ کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں تعزیرات ہند کی دفعہ 307 کے تحت ایک مقدمہ درج کر لیا۔ بعد ازاں پولیس نے اس میں ترمیم کرتے ہوئے دفعہ 302 کا اضافہ کیا۔ شہر میں 2 ویلر کی پچھلی نشست پر سوار ایک خاتون نے ہیلمٹ کے متبادل کے طور پر پلاسٹک کے کور سے اپنے سر کو ڈھانک لیا۔ اس خاتون کی اس تصویر کو سائبر آباد ٹریفک پولیس نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے پوسٹ کیا۔ سائبر آباد ٹریفک پولیس نے ساتھ ہی لکھا، ہیلمٹ سے مکمل سر کو ڈھانکا جانا چاہیے، تاہم کور ہیلمٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہیلمٹ پہنے، محفوظ رہیں۔ یہ ٹویٹ کافی وائرل ہو گیا۔ کئی افراد نے کہا کہ ہمیں اپنے تحفظ کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ شہر کی سڑکوں پر اموات اور زخمی ہونے کے واقعات کو کم کرنے کے لیے حیدرآباد ٹریفک پولیس نے 2 ویلر سواروں کے لیے بھی ہیلمٹ کے قانون کو نافذ کیا ہے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر سوار افراد کے لیے ہیلمٹ کے استعمال کی معقولیت یہ ہے کہ حادثات کی صورت میں گاڑی کی پچھلی نشست پر سوار شخص کی موت بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے ہیلمٹ لازمی قرار دی گئی ہے۔ حیدرآباد، دہلی، چنئی اور ممبئی میں پٹرول کی قیمتیں اس طرح رہیں۔ دہلی میں فی لیٹر پٹرول 108 روپے 29 پیسے درج کیا گیا، اس میں 35 پیسے کا اضافہ ہوا۔ ڈیزل کی قیمت 97 روپے 2 پیسے رہی، اس میں 35 پیسے کا اضافہ ہوا۔ حیدرآباد میں پٹرول کی قیمت 112 روپے 64 پیسے درج کی گئی، اس میں 37 پیسے کا اضافہ درج کیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت 105 روپے 84 پیسے فی لیٹر درج کی گئی، اس میں 38 پیسے کا اضافہ ہوا۔ چنئی میں فی لیٹر پٹرول کی قیمت 105 روپے 13 پیسے رہی، اس میں
20 पैसे का इजाफा हुआ। डीजल की कीमत 101 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर रही, इसमें 23 पैसे का इजाफा हुआ। मुंबई में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 14 पैसे रही, इसमें 34 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमत 105 रुपये 12 पैसे दर्ज की गई, इसमें 37 पैसे का इजाफा हुआ। बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर रही, इसमें 36 पैसे का इजाफा हुआ। डीजल की कीमत 102 रुपये 98 पैसे दर्ज की गई, इसमें 38 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। गच्चीबोली इलाके में एक लड़की पर नौजवान ने चाकू से हमला कर दिया। इस लड़की की चीखों पुकार पर इसके रिश्तेदार और मुकामी अफराद जमा हो गए। इन तमाम ने लड़की को बचाया और हमलावर को पकड़कर इसकी पिटाई कर दी। बाद अज़ां इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये लड़का कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक कॉलेज में डिग्री की तालीम हासिल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक इसकी शिनाख्त वट्टू नागुलापल्ली के रहने वाले प्रेम सिंह के तौर पर की गई है। वो कल शब लड़की के मकान पहुंचा और चाकू से इस पर हमला कर दिया। ताहम इस हमले में लड़की मामूली ज़ख्मी हुई। इसी दौरान मुकामी अफराद ने इसकी पिटाई कर दी। बाद अज़ां इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इलाज के लिए इसको दवाखाने में शरीक करवा दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हमले की वजह मालूम न हो सकी। काकतीय यूनिवर्सिटी के तलबा लीडर पी श्रीसेलम के मकान पर हमले का वाक़या पेश आया। श्रीसेलम ने इस मौके पर इल्ज़ाम लगाया कि हालत नशे में हुक्मरान जमात टीआरएस के कारकुनों ने उनके मकान पर हमला किया। उनका कहना है कि क़ब्ल भी टीआरएस के लीडरों ने उन पर हमला किया था। हनमकुंडा ज़िले के कमलापुर मंडल के कानी परती इलाके में ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वरंगल ज़िले में होने वाले जलसे को कामयाब बनाने की अपील की है। इस जलसे को प्रजा अग्रजना का नाम दिया गया है। ये जलसा 15 नवंबर को होने वाला है। उन्होंने नागर कर्नूल ज़िला मुस्तक़र में पार्टी दफ्तर में टीआरएस मंडल सदूर को हलफ दिलाया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि तेलंगाना रियासत ने कई शुबेजात में काफ़ी तरक्की की है। क़ब्ल तेलंगाना में अवाम नक़ल मकानी करने पर मजबूर थे। साफ़ महफूज पीने के पानी की कमी थी और बरक़ी के कई मसाइल का भी रियासत को सामना था, लेकिन रियासती हुकूमत ने तेलंगाना को इस सूरत हाल से बाहर निकाला और मुस्तक़बिल में बरक़ी के मसाइल का रियासत को सामना करना नहीं पड़ेगा। वाज़ेह है कि टीआरएस के इस जलसे के सिलसिले में मुनासिब तौर पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इस जलसे में पार्टी के कैडर बशमूल अवामी मुंतखब नुमाइंदे, पार्टी की मुख्तलिफ़ कमेटियों के नुमाइंदे और अरकान भी शिरकत करेंगे। ये जलसा टीआरएस के 2 दहाइयों की तकमील के मौके पर मुनक़िद किया जाएगा। इस जलसे में शिरकत के लिए आने वाले अफराद के लिए गाड़ियों के इंतज़ामात के बशमूल दीगर सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారు పోయొచ్చి మీ కేంద్ర మంత్రితో మాట్లాడినాక మీ కేంద్ర మంత్రి యొక్క నేతృత్వంలో అక్కడ చర్చలు జరిగినాక మేము మాట్లాడింది కాదు. తెలంగాణలో ఉత్పత్తి అయ్యే దొడ్డు బియ్యాన్ని ఈసారికి కొనుగోలు చేయాలని కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్రంలో మాట్లాడిన విషయాల్ని మీడియా వాళ్ళు కవర్ చేసి చూపిస్తున్నా. నాకు అభిప్రాయం కాదు. కొనుగోలు అసాధ్యమని ఇప్పటికే నిల్వలు ఉన్నాయని కేంద్రం ఇటీవల స్పష్టం చేసింది. ఈసారికి కొనుగోలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పీయూష్ గోయల్ కోరినట్లు తెలిసింది. తెలంగాణ రైతులను ఆదుకోవాలని ఆయన కేంద్ర మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు. అయిపోయిందా? మరో ఛానల్లో కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. 2-3 రోజుల్లో మంత్రివర్గ ఉపసంఘంతో చర్చించి ఎంత కొనుగోలు చేస్తామో చెబుతామని ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్తో సమావేశమయ్యారు. నిన్న రాత్రి ఓసారి కలిసిన గోయల్ని కలిసిన ముఖ్యమంత్రి నేడు మరొకసారి భేటీ అయ్యారు. ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని లేకపోతే రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందన్న విషయాన్ని గోయల్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు ముఖ్యమంత్రి. అయితే 4 ఏళ్లకు సరిపడా నిల్వలు ఉన్నాయని ఎఫ్సీఐ ఇది విషయం. మాతోనే నిల్వలు ఉన్నాయి, మేము కొనము. మీరు 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 మాకు అసలు బాయిల్డ్ రైస్ మీరు ఇచ్చేటువంటి అవసరమే లేదు, మాకు ఇవ్వద్దు అని చెప్పి లేఖలు పంపించారు. ఈ రోజుకి ఈ క్షణం మొన్న పోయి నిన్న ఈరోజు అక్కడే మకాం వేసి ఉన్నారు మా అధికారులు.
స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ రామకృష్ణరావు గారు, అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ రఘునందరావు గారు, ప్లానింగ్ సెక్రటరీ గారు ఢిల్లీలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీరు తేల్చారు, మీరు వద్దని కూర్చుంటానంటే మరి రైతులు ఏం కావాలని చెప్పి. ఈ రోజు వరకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పని విధానం ఎట్లుందో మనకు అర్థమవుతుంది. 3 నెలలు ఇవ్వాలి చెప్పినామండి మనం. साबिक मिस तेलंगाना ने लाइव सेल्फी वीडियो बनाते हुए खुदकुशी की कोशिश की। नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये वाक़या पेश आया। इसकी शिनाख्त साबिक मिस तेलंगाना हंसिनी के तौर पर की गई है। इसने ऑनलाइन अपनी वीडियो को पोस्ट किया। इस वीडियो को देखते ही इसकी सहेलियों ने फौरी तौर पर डायल 100 के ज़रिए पुलिस को इत्तला दी। पुलिस फौरी रद्दमल ज़ाहिर करते हुए हिमायत नगर रोड नंबर 6 पर वाक़ इसके फ्लैट पहुंची और इसको हैदरगुड़े के एक दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है, जहां वो ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी हालत बेहतर है। हंसिनी 2018 में मिस तेलंगाना मुंतखब हुई थी। जुबली हिल्स पुलिस को हाल ही में एक शिकायत मिली थी, जिसमें इस लड़की ने एक नौजवान पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। हुजूराबाद मंडल के रंगापुर में वोट के लिए रकम ना देने पर बरहमी का इजहार करते हुए आवाम ने धरना दिया। धरने की वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी तादाद वहां पहुंच गई। पुलिस ने मदाखलत करते हुए आवाम को मुंतशिर कर दिया। आवाम की बड़ी तादाद ने सियासी जमातों के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार करते हुए नारेबाजी की। राजेंद्र नगर डिवीज़न शमशाबाद जोन में मुनशियात के ख़िलाफ़ बेदारी मुहिम के हिस्से के तौर पर मेडिकल शॉप्स के मालिकीन का इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर पुलिस के आला अहदेदारों ने मुनशियात की लानत के ख़िलाफ़ बेदारी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और इसके ख़ात्मे के लिए आवाम से ताउन की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि रियासत को मनशियात से पाक बनाने की मसाई के हिस्से के तौर पर ये इक़दामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद की हिदायत पर यह इजलास मुनक़िद किया गया है। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के इश्तराक से ये बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस ने कहा कि बग़ैर पर्ची के दवा देने के तरीक़े पर अमल करने पर मेडिकल शॉप मालिकीन के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया जाएगा और उनका लाइसेंस भी मनसूख किया जाएगा। राजेंद्र नगर, मोइनाबाद, मैलारदोपल्ली के मेडिकल शॉप्स के मालिकीन ने इस इजलास में शिरकत की। आज का प्रोग्राम स्टेट में ड्रग फ्री स्टेट रहना बोल के अपना सीपी साइबराबाद स्टीफन नरेंद्र सर आपको बोले कि ड्रग कंट्रोल पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके मीटिंग लगाया पूरा ड्रग इश्यू केमिस्ट्री के लिए। सो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी नहीं बेचना बोल के, मेडिसिन नहीं बेचना बोल के ये मीटिंग लगाया, पूरा समझाया। सो ड्रग कंट्रोल पुलिस डिपार्टमेंट दोनों मिलके एक्साइज मिलके वो मेडिकल शॉप्स भी चेक करते। कोई भी ऐसा प्रोसीजर फॉलो नहीं करे तो इस पर केस भी बुक करते, लाइसेंस भी कैंसिल करते। कितने मेडिकल स्टोर वालों को बुलाया था? हाँ, कितने मेडिकल स्टोर वालों को बुलाया था? सब राजेंद्र नगर, मैलारदेवरपल्ली, मोइनाबाद तीनों मंडल में सबको बुलाए, कोई नहीं आया। दूसरी खातून के साथ शौहर को रंगे हाथों पकड़कर बीवी ने अपने शौहर की सरेआम पिटाई कर दी और बाद अज़ां इसको पुलिस के हवाले कर दिया। यह वाक़या कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के तुलसी नगर में पेश आया। ज़िला गुंटूर के पेद्दापर्री के रहने वाले प्रकाश की शादी उसी ज़िले के रहने वाली त्रिवेणी के साथ 2019 में हुई थी। इस मौके पर 20 लाख रुपए नकद रकम के साथ साथ 30 तोले के तिलाई जेवर और 3 एकड़ अराजी भी दी गई थी। ताहम प्रकाश शादी के 1 माह बाद से ही त्रिवेणी से दूरी इख्तियार किए हुए था और उसको हरासा भी कर रहा था। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रकाश चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। इस हरासानी से तंग आकर खातून ने खुदकुशी की भी कोशिश की थी। इसको दूसरी खातून के साथ शौहर के ताल्लुकात का पता चला। इसने अपने शौहर के बारे में मालूमात हासिल की और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर तुलसी नगर में एक और खातून के साथ अपने शौहर को रंगे हाथों इसने पकड़ लिया। इस मौके पर शौहर और बीवी के दरमियान काफ़ी देर तक बहस और तकरार भी होती रही। खातून ने अपने शौहर की पिटाई कर दी और बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया।
हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने 30 और 31 अक्टूबर को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर बारिश की पेश क़यासी की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाक़ों से आ रही तूफ़ानी हवाओं के सबब ये बारिश होगी और रियासत में 29 अक्टूबर को बाज़ मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 30 और 31 अक्टूबर को बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों के दौरान हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। रियासत में सर्दी की लहर का आगाज़ हो चुका है। सबसे कम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत संगारेड्डी के कोहीर में दर्ज किया गया है। उसी तरह खम्मम में दर्ज हरारत 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आदिलाबाद में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। यह हादसा ज़िला आदिलाबाद के ओटनूर मंडल के श्यामपुर में जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार वैन मॉर्निंग वॉक करने वाले अफराद को टक्कर देने के बाद सड़क के किनारे झाड़ियों में उलट गई। हादसा इतना शदीद था कि हादसे के मुकाम पर एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दवाखाना मुंतकिल करने के दौरान दूसरा शख्स जान पर न हो सका। दीगर 4 जख्मियों को इलाज के लिए आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वालों की शिनाख्त फौरी तौर पर नहीं हो सकी। मुंबई में जहाज़ पर मुनशियात के मामले की जांच करने वाली नारकोटिक्स एजेंसी के मुतनाज़ा गवाह किरण गोसावी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गोसावी के खिलाफ 2018 में धोखाधड़ी के मामले में लुकआउट नोटिस जारी की गई थी। पुणे के कमिश्नर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी गिरफ्तारी की तस्दीक की है। एनसीबी के जहाज़ पर धावे के मौके पर गोसावी जहाज़ पर मौजूद था। इस जहाज़ से एनसीबी ने शाहरुख खान के फर्जंद आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इसकी आर्यन खान के साथ तस्वीर भी वायरल हो गई थी, जिसके बाद से ही इस पर सवाल उठने लगे थे। बाद अज़ां ये मुलजिम रोपोश हो गया था, ताहम पुणे पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार कर लिया। पुणे के कमिश्नर पुलिस ने कहा कि गोसावी के मुंबई पहुंचने से पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तो सीज कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अभी जस्ट ताबे में लिया है। कार्रवाई जो होगी उसके बाद हमारे को डिटेल मालेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें जो मैं आई वांट टू जस्ट कीप इट बिफोर यू। ये जब घूम रहा था, भाग रहा था, तो ही वॉज यूजिंग अ नेम ऑफ सचिन पाटिल अलियास। तो अलियास सचिन पाटिल करके ये कई जगह इसने लखनऊ में जो ये बता रहा है, अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया है कि ही यूज टू मतलब सचिन पाटिल के नाम से होटल में रहता था। वेरीफाइबल फैक्ट्स है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। और अपने आप को एक एनजीओ स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ करके उसका वो मेंबर बताता है, डायरेक्टर विजिलेंस बताता है। कैसा एनजीओ, क्या एनजीओ, हमको कुछ नहीं। स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा वो सिपका करके कोई डिटेक्टिव एजेंसीज है, उसका मेंबर बता रहा है अपने आप को, सिपका। सो अभी जस्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। उसका जो काम करना है वो कहता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, और बेसिकली मेटल और इलेक्ट्रॉनिक गजेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। जॉब प्लेसमेंट का भी बोला, जिसके बारे में कई गुने कई जगह दाखिल हुए हैं, और अभी जो भी है ये सब बातें सामने आई।